वहाँ हमारा है, हम लेकर के रहेंगे। आज नहीं तो कल सरकार को झुकना पड़ेगा। मोदी महाबिहार को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। मोदी महाबिहार को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। धर्म की क्या पहचान। बौद्ध गया महाविहार को खाली करो, खाली करो। आखिर यह नारा गया जिले से बौद्ध मंदिर से उठा और आज विश्व के पटल पे गूंज रहा है। आखिर इसका क्या कारण है, क्या है आखिर इस मुद्दे में? विश्व में शांति को कायम रखने वाले बौद्ध भिक्षु आखिर आज क्यों धरना प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं? काफी दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। बौद्ध महाविहार आखिर किसके कब्जे में है? बौद्ध महाविहार आखिर क्यों जरूरी है खाली करवाना? इन सभी मुद्दों पे हम आपसे बात करेंगे और जानकारियां देंगे। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुशवाहा बुद्ध शासन यूट्यूब के जरिए आज कुशीनगर के बौद्ध भिक्षु नंदरतन, जिन्होंने आज तमाम बौद्ध भिक्षु एवं जनपद के तमाम बौद्ध अनुयायियों को लेकर जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर को, महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय बिहार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तमाम मांगे रही। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं भिक्षु नंदरतन जी से, जो सम्राट अशोक वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक हैं। अभी हम जनपद कुशीनगर के जिला मुख्यालय रविंद्र नगर पे मौजूद हैं, जहां पे जनपद कुशीनगर के बौद्ध भिक्षु एवं भगवान बुद्ध के अनुयायी ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन देना इसलिए आवश्यक रहा इन लोगों को कि बोध गया में जो महीनों दिन से ज्ञापन एवं धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस संबंध में बहुत सी अनियमितताएँ हैं, जिसके चलते आज पूरे विश्व के भिक्षु संघ एवं उपासक सब लोग चिंतित हैं, जिसके वजह से आज जनपद कुशीनगर में भी भिक्षु संघ ने ज्ञापन दिया। जो बौद्ध भिक्षु भी रहे और उनके साथ बौद्ध अनुयायी भी रहे, साथ में जो नेतृत्व कर रहे थे पूज्य भंते नंदरतन जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ज्ञापन किस पर्पज से दिया गया। सर, आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को, किसके अंतर्गत और क्यों दिया? आज जो ज्ञापन बोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए, क्योंकि बौद्धों के लिए बोध गया बहुत पावन स्थिति है, जहाँ सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई अर्थात बुद्ध बने। उस पवित्र स्थल को 1949 एक्ट के तहत में उसमें ऐसा एक प्रावधान है कि टोटल 9 सदस्य हैं, तो 4 सदस्य हिंदू और 4 बौद्ध होंगे। और अगर गया का जिलाधिकारी हिंदू होता है तभी उसका चेयरमैन होगा। अगर अन्य किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला है तो उसका चेयरमैन नहीं हो सकता है। एक ऐसा काला कानून भारत में धार्मिक की स्वतंत्रता है। जिस समुदाय का जो स्थल होता है, मस्जिद में मौलवी होता है, चर्च में पादरी होता है, हिंदू मंदिर में पुजारी होता है, तो बौद्धों के साथ इतना भेदभाव क्यों? ये बोध गया हमारा है, इसको पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपने की मांग को लेकर के ही हमने आज ज्ञापन दिया है। और इसी बोध गया को मुक्ति करने के लिए ही कई दिनों से बोध गया की पावन भूमि पर भिक्षुओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि भारत में जितने भी बौद्ध तीर्थस्थल हैं उस सबसे ज़्यादा पवित्रता जो मानी जाती है वो बोध गया की है, क्योंकि उसी स्थान पर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई और बुद्ध बने। वहीं से उन्होंने दुनिया को मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का संदेश दिया, मानवता और इंसानियत का संदेश दिया। ऐसे पवित्र पावन स्थल पर दूसरे संप्रदायों के द्वारा उस परिसर के अंदर में पाखंड फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास की जड़ों को मजबूत की जा रही हैं। ये घोर अनियमितता के अंतर्गत आता है। इसलिए जब हर धर्म को अपने अपने धार्मिक स्थल की प्रबंधन करना, उसका पुरानी प्रथाओं के अनुसार से पूजा पाठ करने का अधिकार है,
तो बौद्धों के साथ में इतना भेदभाव क्यों? इसलिए पूर्ण रूप से जितना भी अंधविश्वास पाखंड जो हो रहा है उस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए और वहाँ पर बनते लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान, उनकी सारी सुविधाओं को सरकार ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और 1949 का जो प्रबंधन एक्ट है BTMC उसको तुरंत ख़त्म करके पूर्ण रूप से पूर्ण अधिकार संपत्ति के रूप में बोध गया को बौद्धों को सौंप देना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम सभी लोगों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने, उपासकों ने, जनपदवासी कुशीनगर के द्वारा जिला अधिकारी कुशीनगर को महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। गुरुजी, इसके पहले भी कोई बनते थे, बहुत पहले कोई, वो भी मतलब धरना प्रदर्शन और कुछ किए थे, उन पे नहीं सुना गया था। क्या आज ऐसा लग रहा है क्या कि सरकार आप लोगों की मांग पूरी करेगी? माननी पड़ेगी, नहीं आज नहीं तो कल। हम बोध गया हमारा है, बोध गया हम लेकर के रहेंगे, क्योंकि जब सारे लोगों पर, सभी लोग अपने अपने लोग जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, पदाई सबका अधिकार है, तो बौद्धों के मंदिर में अन्य संप्रदायों की क्या आवश्यकता है? वहाँ हमारा है, हम लेकर के रहेंगे। आज नहीं तो कल सरकार को झुकना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जब देश से बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, बुद्ध की चर्चाएं करते हैं। तो ये जो संदेश है कि केवल मात्र भारत तक की नहीं, बुद्ध की आबादी, बुद्ध को मानने वाली आज पूरे देश में 1/3 है। तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है तो ये बौद्ध धर्म है। इसलिए बुद्ध के विचारों के, बुद्ध को अनुयायियों को इग्नोर करके आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आपकी मजबूरी है कि बोध गया बौद्धों को सौंप दिया जाए, तो और सौंपने के साथ ही अन्य जितने बौद्ध स्थल हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति का जो विरासत है वो खूब अच्छी तरह पुष्पित फले रहे और दुनिया में नाम रुकन जाए। इसलिए पहले भी बोध गया को लेकर के आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन पुनः अभी जो आंदोलन शुरुआत हुए रुकने वाले नहीं हैं। चाहे बौद्ध भिक्षु हों, चाहे उपासक हैं, इसकी लड़ाई के लिए चाहे उनको कुछ भी कुर्बानी देने पड़ी, लोग देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हम बोध गया को लेकर और मुक्त करके ही हटेंगे।